वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पंचायत ड्यूटी में बिजी रहने के कारण फ्रेंड्स बीच में आपको कंटिन्यू में वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहा था, लेकिन अब से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, क्या नाम है फ्रेंड्स? गेस करते चलिएगा, थोड़ा सा वक्त मिलता है। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस, जो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। सवाल नंबर 2 है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो भारत में कह रहा है फ्रेंड्स, तो भारत में कह रहा है हरित क्रांति के लिए, तो इसका श्रेय जाता है आपका किसका? गेस कीजिए, एमएस स्वामीनाथन को। अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप लोग सुने होंगे। पूरे विश्व में रहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, लेकिन भारत में स्पेशल पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2-3 क्वेश्चन बताया, मैं बताता हूँ डिटेल से कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। ठीक है। उसके बाद में 1916 ईस्वी में इन्होंने पहली बार सार्वजनिक आम सभा किए थे और जनता से रूबरू हुए थे। वो कहाँ हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी कब गए थे साउथ अफ्रीका? 1893 में। लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है? अभी मैंने बताया कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ही महात्मा गांधी लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि उसके बाद फरवरी 1916 में कहाँ मतलब आम जनता से रूबरू हुए थे? ऑप्शन हो जाए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनका सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका है, वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई, वर्तमान में मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला दिया गया था। ठीक है, कब? 1869। पाँचवा नंबर सवाल है, पाँचवा नंबर सवाल आपका है कि एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ओरियन इसका। ठीक है, ओरियन है जो क्या है, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम को देखा जा सकता है, और ओरियन को ही आपको शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 6 नंबर सवाल को देखें। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिका अंगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक है, जिसे कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका अंगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या थैली लाइसोसोम, और ऊर्जा पावर हाउस कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर कब हुआ था? तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। इसके पहले 1920 ईस्वी में हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, इसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल है, को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो किसको?
8 का करेक्ट आंसर सी, अधातुओं को, ठीक है, अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है। 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग जरूर इस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन इससे कोई भी एग्जाम हो पूछ ही दिया जाता है। 9 नंबर सवाल तो कह रहा है इसमें कि इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस आपका प्रोजेक्टर तो नहीं है, आउटपुट है। इंकजेट प्रिंटर भी आउटपुट है, हेडफोन भी आउटपुट है, आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके साथ साथ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी है जो आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्टर, इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। 10 नंबर सवाल को देखें। 10 नंबर सवाल आपका है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभ आरंभ मार्च 2021 में जापान के कौन सा यहाँ पर शहर है में होना अनुसूचित किया गया है? 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है आपका फुकुशिमा, ठीक है। टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभ आरंभ मार्च 2021 में जापान के फुकुशिमा शहर में होना अनुसूचित किया गया है। अगला सवाल को देखें। खगोलीय भौतिक विज्ञानी खाली स्थान ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व के सैद्धांतिक रूप दिया था। तो उनका नाम क्या है? 12 का तो हो जाएगा यूजिन पार्कर। खगोलीय भौतिक विज्ञानी यूजिन पार्कर ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम भी रखा है, ठीक है। तो यूजिन पार्कर के नाम से अंतरिक्ष यान का नाम भी रखा गया है। 18 नंबर सवाल को देखिए। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। देखिए रंगीन फिल्म का रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 13 नंबर सवाल का तो देखिए 13 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य फिल्म तो आपका राजा हरिश्चंद्र था फ्रेंड्स। बोलता फिल्म था आलम आ रहा था, और ऑप्शन के हिसाब से इसे हो जाएगा किसान कन्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आंसर शीट में ही दे रहा है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म है जो आपका किसान कन्या हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म है जो फ्रेंड्स आलम आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। और राजा हरिश्चंद्र जो प्रथम बार मुख्य फिल्म था, ये बना था। 14 नंबर सवाल को देखें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 15 नंबर सवाल को देखें। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाता है? देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लें। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवलादेव आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और आप लोग फ्रेंड्स वेबसाइट पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए वहाँ जा करके। वेबसाइट का नाम सभी को पता होगा, जीके मास्टरमाइंड, ठीक है। gkmastermind.com गूगल में सर्च करिए, आ जाएगा, नहीं तो इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से जरूर आप लोग पढ़ाई करें प्रत्येक दिन। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए। 1916 के लखनऊ समझौतों ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और खालिस्तान के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। 17 का हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग, ठीक है। कि 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। 18 नंबर सवाल। 1915 में महात्मा गांधी अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि 9 जनवरी जिस दिन आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है,
तो 9 जनवरी 1915 को आपका दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो भारत लौटे थे। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार के नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। तो सोनार है जो आपका समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कौन सा क्षेत्र पर निर्भर है? तो सवाल नंबर आपका 20 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रूर। ठीक है, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% रूर क्षेत्र, रूर घाटी का नाम सुने होंगे, तो रूर क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल है, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 के सहयोग से की गई थी। इसका सभी का मैं आपको बता दूँ, पुनः एक बार मैं रिपीट करा देना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा आप लोग गेस करिए। तो जो बोकारो की स्थापना 1964, ये भी याद रखिएगा, रूस की सहायता से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रसिया यानी रूस के सहायता से किया गया था। राउरकेला है जो जर्मनी के सहायता से किया गया था, और ब्रिटेन दुर्गापुर है जो ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। तो चारों को आप लोग याद रखिएगा। पुनः एक बार याद कर लें, ट्रिक से अगर याद करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि राउरकेला तो राउरकेला से हम केला निकालते हैं। ठीक है, एक शब्द केला कहाँ से आया था तो हम लोग याद रखते हैं जर्मनी से आया था। अब कभी नहीं भूलिएगा कि केला कहाँ से, यानी राउरकेला जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर तो हम लोग याद रखते हैं दुर्गा जी कहाँ से आए थे याद करने के लिए, तो दुर्गा जी ब्रिटेन से आया था, यानी दुर्गापुर है जो ब्रिटेन की मदद से बना था। तो बच गया बोकारो और भिलाई, जो क्या हुआ रुस गया। ठीक है, यानी नाखुश हो गया, इस तरह से कहिए। जब जर्मनी से केला राउरकेला बना और दुर्गा जी ब्रिटेन से आए तो बोकारो और भिलाई क्या हुए, रूस गए, यानी कि रसिया के सहायता से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, USB है जो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। बाकी CPU जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, याद है होगा फ्रेंड्स। रैम और रोम जो मेमोरी है तो कंप्यूटर का है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। कौन सा है? तो USB है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिए उन्नत भारत। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो उन्नत भारत अभियान है उच्च शिक्षा संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना है, याद रखिएगा उन्नत भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1906 में किया गया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, सभी को पता है। और बच गया फ्रेंड्स आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और जेम्स चैडविक है जो न्यूट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल को देखिए। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? चलिए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिए जिसे तड़ित चालक कहते हैं, तो तड़ित चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। इसमें देखिए बहुत सारा सवाल बन रहा है, सभी को याद रखिएगा। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने बताया कि बिजली का कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। बेंजामिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि तड़ित चालक का खोज किसने किया था? ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। ये कहाँ के थे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगला है 26 नंबर सवाल, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1923 ईस्वी में
भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया था? 1923 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1989 के बीच में कौन रहे थे? तो ये रहे थे आपका जगजीवन राम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? 28 का गेस कीजिए, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो द हेग में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर सवाल को देखें, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 2011 के अनुसार देखा जाए राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का था। 30 नंबर सवाल को देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? चलिए, दो क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स। एक तो उत्तराखंड में उसे क्या कहा जाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसे छोलिया कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो छोलिया। अब पूछ देगा फ्रेंड्स, छोलिया जो कहाँ का लोक नृत्य है जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है? तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में ऐसा किया जाता है। तो याद रखिएगा, छोलिया है जो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। 31 नंबर सवाल, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को खाली स्थान में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008 में। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान 1 का अंतरिक्ष यान को 2001 में प्रक्षेपित किया था, तो 2008 इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर सवाल, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो चलिए गेस कीजिए फ्रेंड, 32 का पहले ही बताऊँ, ये क्या हो, जो ध्वनि का परावर्तन की पुनरावृत्ति हो तो इसे अनुरणन कहते हैं। ठीक है, अनुरणन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर होगा, 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखें, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे बानसूर सागर बांध। ठीक है, बानसूर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये बानसूर है जो सागर बांध। इस बांध का नाम केरल का राजा महाबली के पुत्र, तो ये भी याद रखिएगा, ये जो बानसूर है वो केरल के राजा महाबली के पुत्र थे, इन्हीं के नाम पर बानसूर सागर बांध रखा गया है, जो भारत में सबसे बड़ा और एशिया का सबसे दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध है ये। ठीक है। 35 नंबर सवाल, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे जितने ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए उसे बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में है फ्रेंड्स, सभी को याद है, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बुलंद दरवाजा। 36 नंबर सवाल देखिए, पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है, कौन है? इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दीपा मलिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो अभी मैंने कहा था, हम लोग देखें 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। इसके बारे में कहा गया था, किसने कहा था वही तो क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो 37 का इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स डैंग हैमर अस्कॉल्ड का है। किसका है? डैंग हैमर अस्कॉल्ड का। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिए। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है?
चलिए गेस कीजिए 38 का। भूटान का तो है, नेपाल का है स्थल सीमा, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश का थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़े? तो श्रीलंका का नहीं जुड़ा हुआ है। आज का लास्ट सवाल, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? सभी को पता होना चाहिए इसका फ्रेंड्स, बहुत बार बताएं। 1911 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 39 प्रश्न थे फ्रेंड्स। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, बाकी वेबसाइट पर जाके आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।